नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। चुनाव हारने पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इस बार हम लड़ाई अपनों से हारे हैं। इंदौर कलेक्टर के अधिकारियों के साथ बैठक, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड सेंटर खोलने पर हुई चर्चा। इंदौर में मंत्री सिलावट ने ली समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ली जानकारी। तहसीलदार ने की अभद्रतापूर्ण कार्यवाही, कलेक्टर ने तहसीलदार को लगाई फटकार। सोमवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात की। सबसे पहले उन्होंने दमोह उपचुनाव हारने पर कहा कि हम दमोह नहीं हारे हैं, इस बार हम लड़ाई अपनों से हारे हैं। वहीं उन्होंने बंगाल के चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल में नौटंकी की जीत हुई है, राष्ट्रवादी हार गए। गृह मंत्री की माने तो वे 3 से बढ़कर 78 हो गए हैं। ऐसे में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का सभी राज्यों में वोट बढ़ा है। इस दौरान उन्होंने कोरोना के विषय पर भी बात की। गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। इस मौके पर ब्रजेंद्र सिंह राठौर को श्रद्धांजलि दी गई और कहा कि कोरोना से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कहना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन से कोरोना की स्थिति धीरे धीरे संभल रही है। कोरोना के मामले जो ठीक कर हमारे कल लोग डिस्चार्ज हुए घर गए, वो 14,232 थे जो ठीक होकर के अपने घर गए, जबकि 12,445 नए केस आए पूरे प्रदेश के अंदर। मतलब 1,787 का डिफरेंस है। ठीक होने वाले ज़्यादा हो गए, आने वाले अब कम हो गए। सहानुभूति लोगों की बटोर ली, झूठी सहानुभूति बटोर ली, इसको वहाँ की जनता नहीं समझ पाई। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, जब उनका कभी दाएं में पालास्तर कभी बाएं में हो जाता था, कभी जब वो व्हील चेयर पर पैर हिलाती हुई दिखती थी, तब हम कहते थे ये नौटंकी है। एक कोरोना के बारे में चले गए छल छन्नों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचन्नों से। ज़्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहाँ नहीं जा रहा जहाँ पूरे देश में सफाया हो गया है। वो छत्तीसगढ़ वाला तो हमारा भाई प्रत्याशी उठा लाया था कि आसाम में सरकार बन रही है। इंदौर में कोरोना की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में कलेक्टर मनीष सिंह ने आरआईटी, आंगनवाड़ी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि शहर के आसपास से शहर के हॉस्पिटलों में पहुंच रहे मरीजों को उनके ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि शहर के हॉस्पिटल्स में बेड का भार कम किया जा सके। वहीं मीडिया से चर्चा में कलेक्टर का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के उपचार के लिए उन्हीं के क्षेत्रों में कोविड-19 सेंटर खोले जा रहे हैं। इसके चलते कई ग्राम पंचायतों में 50 से लेकर 150 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां नॉर्मल लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा और उनका उपचार किया जाएगा। आइसोलेशन वाले पेशेंट्स हैं, उन पे प्रॉपर मेडिकल किट्स जा रही कि नहीं जा रही हैं, उनको प्रॉपर फ़ोन कॉलिंग हो रही कि नहीं हो रही सुपरविजन के लिए, उसका रिव्यू था पूरा। दूसरा, ऐसे एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम के पेशेंट्स जो राधा स्वामी सत्संग जा सकते हैं, उनको शिफ्टिंग की प्रोसेस क्या रहेगी, और कुछ आरआईटी की टीम्स भी बढ़ाई गई हैं आज। तीसरा था अपना दूसरा जो पहलू था रूरल ग्रामीण का। ग्रामीण में क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, जो कोविड केयर सेंटर पंचायत स्तर पर बना दिए गए हैं, और जो नगर पंचायत स्तर पे हैं बड़े कोविड केयर सेंटर, और ग्राम पंचायत स्तर पे छोटी कोविड केयर सेंटर। ग्राम पंचायत में, छोटी ग्राम पंचायत में 20 बिस्तर का बनाया है, बड़ी पंचायतों में 30 बिस्तर का है, और नगर पंचायत स्तर पे 50 से लेकर 150 बिस्तर तक के कोविड केयर सेंटर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जनता कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इसी को लेकर इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर कोरोना प्रभारी तुलसीराम सिलावट ने एक बैठक ली। इस बैठक में फीवर क्लिनिक सहित कोविड केयर सेंटर को बढ़ाने संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
बता दें इस बैठक में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल थे। इस दौरान मंत्री सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे, साथ ही फीवर क्लिनिक और कोविड केयर सेंटर बढ़ाए जाए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बंगाल चुनाव के नतीजों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सामान्य सांसद जी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। शहर और जिले में फीवर क्लिनिक जो है सही तरीके से काम कर रही है। कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थी उसको संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं और इसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में जो एक होम आइसोलेशन है, जो मुख्यमंत्री शहर और जिले में इनके किट पहुंची कि नहीं पहुंची है तो क्या कारण है, और जो कमी सारी इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और हर ब्लॉक स्तर पर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित हुए कि नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ गति है, कहाँ चालू हुए, कहाँ नहीं हुए, सब। और हर पंचायत, एक पंचायत से 5 एक क्लस्टर। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा की और बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। वहीं उन्होंने सभी से निवेदन भी किया कि प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना की चेन पर ब्रेक लग सके। कैमरे में आ रहा है ना, किस संदर्भ में बैठक? शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो फीवर क्लिनिक चल रही है, माननीय मंत्री जी ने उसकी आज समीक्षा बैठक ली थी। और ये जो फीवर क्लिनिक है ये हमारा एक रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके इस वर्तमान समय में। क्योंकि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक पे अगर किसी को छोटी मोटी समस्या होती है, सर्दी खांसी जुकाम, तो प्राइमरी डिटेक्शन जो होता है वो फीवर क्लिनिक के माध्यम से होता है और वहाँ से हम कोविड केयर सेंटर में भेजते हैं। कोरोना महामारी के चलते कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में शासन प्रशासन बेकसूर लोगों पर लात बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देपालपुर के तहसीलदार बजरंग बहादुर नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे। तभी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर तहसीलदार ने सजा के तौर पर ढोलक की ताल पर दंड बैठक लगवाई और लात भी बरसाई। वहीं अब इस वीडियो के वायरल होते ही देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने देपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर पर कार्रवाई की मांग की है। जागो मामा जागो, इस मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं ढूंढ रही है आपको। जिस प्रकार से आपके अधिकारी लोग एक तानाशाही के रूप में आम जनता के ऊपर डंडे और लाते बरसा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने संज्ञान में लेना चाहिए। कल की घटना है देपालपुर विधानसभा की। वहां का तहसीलदार, मगरूर तहसीलदार, नाम तो जिसका बहादुर है, बजरंग बहादुर, लेकिन बहादुरी दिखाता है गरीब जनता के ऊपर, जो जनता खुद अपने परिवार के लिए जूझ रहा है, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए। अगर वो शहर में आता है तो कहीं न कहीं ऐसे बजरंग बहादुर जैसे व्यक्तियों की उसको लात का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं मानवता एक चरम सीमा पे आ गई है। एक मानवता का हनन जो हुआ है ये आपने वहीं दूसरी तरफ देपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर ने इस पूरी घटना से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सजा के तौर पर मेंढक चाल चलवाई जा रही थी और मेरे द्वारा किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं किया गया है और ना ही किसी के साथ लातों से मारपीट की गई है। सुनिए बजरंग बहादुर का ये बयान। कल रविवार को देपालपुर के चमन चौराहा में लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान, जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, 2 तूफान गाड़ियों में लगभग 30-35 लोग सवार थे जो अपने आप को बाराती बता रहे थे, जिसमें महिलाएं भी थीं। तो इनके द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों का सरासर उल्लंघन किया गया था, तो उनको मौके पर उतारा गया। उनमें से कुछ लोगों के द्वारा प्रशासनिक अमले के साथ बहस भी की गई। तो इसलिए उन लोगों को नसीहत देने के उद्देश्य से एक मेढक दौड़ उनसे करवाई गई थी और इसमें चूँकि इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरों पर भी पड़ता है, दूसरों को भी इससे सबक मिले, इसलिए इस उद्देश्य से ऐसा किया।
वहीं अब इस पूरे मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्यवाही गलत है, इसके चलते तहसीलदार को फटकार भी लगाई है। पहले शहर के केसेस आते थे जो हम लोग रिपोर्ट लेते थे, जो पॉजिटिव केसेस आते थे, और ग्रेजुअली अब शहर की परसेंटेज थोड़ा कम होनी शुरू हुई, ग्रामीण की बढ़नी शुरू हुई है। अभी लगभग हम मान के चले कि 50-50 पे चल रहा है अभी ये, 50% शहर के हैं, 50% ग्रामीण के हैं। जितने डेली आ रहे हैं। हाँ, डेली आ रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो तहसीलदार या कोई अधिकारी को मेंटल बना के उनको लात वात मारता है, कोई आपके नहीं, गलत है वो, बहुत गलत है वो, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गलती थी लोगों की किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, और जब एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट होता है कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि उसकी जान की जिम्मेदारी उसकी है, जान की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है उसकी। अगर वो लापरवाही करता है तो वो किसी दंड का भागी जरूर होता है वो, पर इस प्रकार से जो कृत्य किया है वो गलत था बिल्कुल वो, और मैंने डांटा भी है उसको। शादी समारोह में नाच गाकर आशीर्वाद देने वाले किन्नर विश्व में फैली महामारी को समाप्त करने के लिए भगवान से हर दिन दुआएं मांग रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए उन्होंने अपने सभी कार्यों पर रोक लगा दी है। वहीं इंदौर के नंदलालपुरा डेरे के किन्नर सुबह शाम इकट्ठे होकर कोरोना संकट को खत्म करने की दुआ मांग रहे हैं। किन्नर सीमा का कहना है कि नेकियत में भगवान सभी की सुनता है। विपदा आती है तो परेशान तो सभी को होना पड़ता है। संकट के दौर में भी भगवान को याद करते रहना चाहिए। मानवता, धर्म, समाज और समुदाय से ऊपर है, इसलिए सभी को एकजुटता से कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए ईश्वर से दुआ करनी चाहिए। किन्नर समुदाय की माने तो राजनेता अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव में लगे रहे, और इधर दूसरी तरफ महामारी का खतरा बढ़ता गया। अब आम आदमी इससे परेशान हो रहा है। लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जब प्रशासन कह रहा है कि घर से बाहर ना निकलो, टाइम टेबल से सब्जी की दुकान खुल रही है, किराने की दुकान खुल रही, तो अपने टाइम टेबल से लो, अपने घर में रहो, सुरक्षा से रहो, अपनी जान बचाओ। और सरकार का क्या कहना है? अभी बांग्लादेश, वहाँ कलकत्ते में इलेक्शन था तो वहाँ कोरोना कुछ भी नहीं था। इलेक्शन ख़त्म होते वहाँ कोरोना हो गया। अब ये हरिद्वार में कुंभ का मेला भरता है, पूजा आचार भी करते हैं। प्रशासन से मेरी विनती है कि पूरे देश की सेवा करो, तुम्हें सेवा करने के लिए चुना। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।